मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज की इस क्लास में डियर स्टूडेंट देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th के बच्चों पर ज्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया। क्लास 10 के बच्चों को रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पाए थे, लेकिन घबराइए नहीं, बिल्कुल अब रेगुलरली क्लास आप लोग को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के समय को ना वेस्ट करते हुए पहला जो आपका लेसन है इसमें मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस जो आप लोग का एडिशंस रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ पार्टिकुलरली अगर बात करूं तो आप लोगों ने यहाँ पर नेचुरल नंबर को तो पढ़ा होगा ना। नेचुरल नंबर को तो पढ़े हुए आप लोग। नेचुरल नंबर जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेकर 1 2 3 ऐसे लेकर आगे नंबर बढ़ते रहते हैं इतना ये। अब उसके बाद क्या होता है, आपका होल नंबर होता है। होल नंबर जीरो को लेके भी इसके इंक्लूड कर दिया जाता है, तो 0 1 2 3 ऐसे जाता है आपका, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रेशनल नंबर आता है ना। रेशनल नंबर हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जितने भी आपको जितने प्रकार के नंबर्स को आप पढ़ते हैं, जितने भी प्रकार के नंबर्स को आप लोग देखते हैं, तो वे सभी के सभी जो होते हैं क्या कहलाते हैं? रियल नंबर में कहलाते हैं। यानी उन सभी का अगर हम लोग अध्ययन अगर देखें तो एक तरीके से ये सभी के सभी जो है वो प्रॉपर सेट हो जाते हैं किसके? रियल नंबर के कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये होगा आपका सुपर सेट हो जाएगा। रियल जो होता है, रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या जो होती है, वो सभी संख्याओं की बाऊ होती है एक तरीके से कहा जाए। देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर, इरेशनल को तो आप तो क्लास 9th में जो है आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे। अब देखिए इंटीग्रल्स की बात की है। इंटीग्रल्स आप जानते हैं कि जैसे 0 हो गया, वो पॉजिटिव 1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल्स, नेगेटिव इंटीग्रल्स और जितने भी प्रकार के इंटीग्रल्स को हम लोग अध्ययन करें, रेशनल नंबर को हम लोग स्टडी करें, इरेशनल नंबर करें, होल नंबर करें, नेचुरल नंबर करें, तो उन सभी को जो हम लोग मर्ज करके देखते हैं वो रियल नंबर में देखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये समझ गए आप लोग की जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याओं की क्या होती हैं? बाऊ होती है। जितनी प्रकार की संख्याएं आप लोग को देखने को मिल रही है इधर, उन सभी का जो जनक है या पिता का रूप में, मतलब इन सभी को हम लोग जो होते हैं रियल नंबर के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। कुछ काल्पनिक संख्याएं करड़ी के अंदर माइनस वगैरह होती है, उन लोगों को हटा दिया जाए तो बात करेंगे लोग। तो बात तो आपकी ये हो गई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेके इतनी बातें हो गई, मुख्य रूप से हम लोग को जो बात करना है वो अपना क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपका क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सीधा सीधा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किसमें किया जाएगा, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होगा उसकी मदद से हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकाला जाता है इसमें वो कुछ भी नहीं करना आप लोग को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दी गई संख्या अगर रहेगी, प्राप्त संख्याएं रहेंगी, तो उनका बस हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ ये निकालने का फार्मूला है। जैसे ये यहाँ पर एचसीएफ के बारे में बात करते हैं, ये महत्तम समापवर्तक होता है ना। समापवर्तक की बहुत पहले से भी आप लोग पढ़ते हैं, इसको कोई नई चीज नहीं है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, कॉमन फैक्टर ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ लेकर बात करें आप लोग का, जैसे पार्टिकुलरली आप लोगों पर कह दिया जाए कि जैसे आप लोग 2 में भाग कर रहे हैं यहाँ पर 9th में, ठीक है। 2 में आप लोगों को भाग करना है किसका? 9 का। तो बहुत ही आसानी से आप करेंगे, 2 में ले जाएंगे, 2 के 2 दूनी 4 3 4 चौके 8, तो यहाँ पर ले गए 8, आपका 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर जब बात होती है तो आप इसको जो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं आप इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है, भाजक। और यहाँ पर आप इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और ये जो आपका जाता है इसको बोलते हैं आप भागफल, और यहाँ पर जो लास्ट में आपका आता है उसे आप लोग बोलते हैं शेषफल। ये सब आप लोग की बड़ी परिश्रम हो रही है, लाइट का देखिए इसलिए सिचुएशन खराब है, गर्मी का माहौल बना हुआ है, कल फैन हम लोग का ऑफ है, तो आप लोगों का भी कार्य होता है कि इसे जरूर शेयर करिए। तो ये देखिए बात ये स्वयं निकल कर आती है। तो इसमें एक बचपन में आप लोगों को एक बात निकाली सिखाई जाती थी, जब भी कभी अगर भाज्य को आपको निकालना होगा, भाज्य को, तो यहाँ पर क्या होता था, भाज्य को जब भी निकालना होता था तो यहाँ पर होता था आपका भाज्य गुणे भागफल और प्लस क्या होता था आप लोग शेषफल, ठीक है। कितना आसान चीज है, भाज्य बराबर होता था भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता था, ठीक है। ये चीजें थी यहाँ पर आप लोगों की
और अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सीधा सीधा ये भी आप लोग अगर ये देखा जाए, हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, डिवाइजर। और इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड, डिवाइडेड, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम लोग कोसेंट, QUOTIENT, डिवाइडेड यहाँ हो जाएगा आपका। और लास्ट में जो आप लोग का बचता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जो लास्ट में आप लोग का बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसके बेस पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके बेस पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर डिवाइजर हो गया, इसे कोसेंट बोलते हैं, इसे डिवाइडेड बोलते हैं, और यहाँ रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका वही बात हो जाएगा, अगर डिवाइडेड को आपको निकालना होगा और यहाँ पर डिवाइजर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर लिखिएगा आप, तो यहाँ पर डिवाइडेड हो गया, डिवाइडेड इज इक्वल टू भाजक क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो गया आपका यहीं पर इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। बस समझ लीजिए आपको इस पर एकदम फतह हासिल हो गई। ये छोटी बात थी जब आप पढ़े थे बचपन में, बस उसी चीज को देखिए कैसे यहाँ पर लिखा जाए। यानी यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने क्या, यूक्लिड नामक जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया था, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था उन्होंने कहा था कि ए, देखिए ए और बी को अगर नंबर है तो ए और बी को अगर नंबर है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्या होगा आर की जो सिचुएशन होगी 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। यही देखिए कथन है आपका, स्टेटमेंट है कि काम खत्म हो गया आपका, ठीक ना। यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा, b क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन b। तो यहाँ पर a और b जो हो गया आपके रियल नंबर्स हो गए, a और b की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए रियल नंबर्स की बात हो रही है भाई, जाहिर सी बात है ये नंबर अगर आप लेंगे और ये लेंगे तो ये दोनों तो आपके पास रियल रहने ही चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको महत्वपूर्ण समाप्त होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम निकालेंगे। तो a = b³ + r अगर होगा तो बस रिमाइंडर को हम लोग को 0 करना है, कुछ भी काम नहीं करना है। देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सिचुएशन जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब मैं आप लोगों को यहीं पर दिखा दूं एक छोटी सी चीज, एक छोटा सवाल हो, देखिए करके मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये अगर मैं चलूं यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग की, अगर सपोज कीजिए कि आप लोग को 25 हो गया और यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है। तो 25 और 15 का आप लोग को निकालना है, 25 और 15 आप लोग को मिल जाए और इसका आप लोग को निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि भाई छोटा नंबर ये है, बड़ा ये है, तो 15 हम लोग क्या करेंगे, 25 का डिवीजन करेंगे, 25 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे 25 में, तो 15 एकदम कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा, 5 में से 5 के 0, यहाँ पर 1 बच जाएगा भाई। फिर जाएगा, अब तो गया नहीं यहाँ पर, तो आपका ये भाग ही था, यहाँ पर 15 आप लिखते थे, फिर यहाँ पर जाएगा एक बार, यहाँ आपका हो गया 10 और यहाँ पर 5 बच जाएगा और ये कट जाएगा और लास्ट में आपका 10 यहाँ पर भी आएगा, तो 5 दूनी के 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतिम में क्या होता है डिवीजन जिससे ज्यादा था उसी को हम लोग कहते थे कि यही हमारा एचसीएफ होगा। जो पूरे डिवीजन पे यानी दो नंबर्स में जो लास्ट में काट होता था, काट के रिमाइंडर को 0 जो कर देता था उसी को हम लोग बोलते थे क्या हो जाएगा, ये जो गिवन दोनों नंबर दिया गया है इसका यह एचसीएफ है। बस इसी चीज को हम लोग क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। स्टेटमेंट में लिखने का मतलब क्या है, a = bq + r। तो a कितना है, ध्यान से देखिए, जो बड़ा नंबर से आपका यानी इसमें आप देख रहे हैं 25 हो गया आपका, तो यहां पर हो जाएगा 25 इक्वल टू b जो आपका होगा जो रियल नंबर से है वो कितना है 15 है भाई। जाहिर सी बात है क्वोशिएंट कितना आ रहा है, क्वोशिएंट कितनी बार ले गए हैं यहां, एक बार ले गए, तो लिख दीजिए 1 हो गया प्लस जो रिमाइंडर आपका बचा कितना बचा 10 बचा, ठीक है। अब कुछ नहीं होगा, बस यहां से छटक कर ये यहां चला जाएगा और यहां से छटक कर ये यहां चला जाएगा। चलिए ले चलते हैं हम लोग, तो 15 यहां पर फिर आप लिखेंगे इक्वल टू यहां पर 10 लिखेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है 10 में भी 15 15 का डिवीजन तो एक ही बार जाएगा, एक ही बार भाग होगा, तो ले जाइए एक बार, फिर से एक बार ले गए आप। और यहां पर जो आपका बचा है शेषफल, तो यहां फिर देखिए आपका रिमाइंडर 5 बचा है। फिर बात यहां पर थी कि रिमाइंडर हमको 0 करना था, ठीक है। तो फिर यहां से 10 जो होगा वो 10 जो छटक के यहां जाएगा और 5 जो होगा वो यहां जाएगा, बिल्कुल भी। और ये मैं तो आप लोगों को दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग भी जब हल करिएगा तो पहाड़ी तरह से बनाने मत लगिएगा। तो यहां पर जब होगा आगे हम पढ़ते हैं, तो 10 हो गया इक्वल टू 5 * 2 हो गया और प्लस यहां 5 दो बार का डिवीजन 10 आया, यहां पर आपका रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब कि अब आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है और रिमाइंडर को 0 करने के लिए जिम्मेदार कौन है, यहां पर डिविजन नंबर जो है वो 5 है। तो कहा जाएगा एचसीएफ जो होगा, इसका एचसीएफ 25 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो आपका 5 जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखा कि जो भी आप लोगों को दिया गया नंबर्स था इस सवाल में,
दोनों ही सवालों में अगर देखा जाए तो पार्टिकुलरली यहाँ पर जो भी रियल नंबर्स में आप लोगों ने देखा, रियल नंबर्स में जो बात हुई आप लोगों की, देखिए ये प्रारंभिक बेसिक बात थी, और इसी प्रारंभिक बेसिक बात को ये लिखने का एक तरीका बताया गया, एक दूसरे तरीके से लाया गया जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं, जिसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ को निकालने का ये पहला टॉपिक है आप लोग का रियल नंबर्स जब आप लोग पढ़ते हैं तो। और रियल नंबर्स को तो मैंने पहले ही बताया कि जितने भी आप लोग को होल नंबर मिलते हैं और उसके साथ ही साथ जो रेशनल नंबर हो गए, इररेशनल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, तो इन सब फ्रैक्शन वगैरह की बात होती है, इन सभी को जो हम लोग पूरे के पूरे को स्टडी करते हैं एक साथ किसके अंतर्गत करते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत ही करते हैं। पहले बताया कि रियल नंबर जो होता है वो इन सभी गिवन नंबर्स का क्या होता है, बाहु होता है, ठीक है। अगर एक तरीके से बात करें काल्पनिक संख्याओं को हटा दिया जाए तो, ठीक है दोस्तों, ये है पॉइंट आप लोग का। आइए एक आध दो सवाल हम लोग और देखते हैं, इसे मैं निकाल रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। ये देखिए इस बात का कांसेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो समझिए कोई कठिन चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि पहला ही चैप्टर जो होता है, पहले चैप्टर से बच्चे घबराते हैं, कठिन चैप्टर है पहले ही, तो ये कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत इजी चैप्टर, आप बहुत इजी चीज पढ़ रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे क्या हो गया आपका 24 हो गया, और आप लोग यहाँ पे ले लेते हैं किसको लिया जाए, किसको लिया जाए, चलिए 36 को मत लीजिए, 32 को ही लीजिए, ठीक है। 24 है आप लोग का, और क्या हो गया 32 हो गया, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कि ये क्या अपना बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेकर बात करें इसमें, तो भाई ऐसी बात दो नंबर आप लोग को मिल गया, ठीक है, दो नंबर मिल गया आप लोग को, तो फिर भैया आपको काम करना है, कुछ भी कठिन नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे 24 में आप लोगों ने फिर इससे 32 से डिवीजन किया तो एक ही बार आप ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 24 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे आप, ये 24 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो आप ऐसे डिवीजन के रूप में कर रहे हैं, अब आपको डिवीजन के रूप में नहीं करना होगा, अब आपको जो है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से करना होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से अगर हम बात करें 24 और 32 से करने का, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जाहिर सी बात, दो रियल रूट्स दिए गए हैं आपको, रियल नंबर्स दिए गए हैं, तो 32 इक्वल टू क्या होगा 24 इनटू कितनी बार ले जाएंगे, एक बार डिवीजन आपका जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका रिमाइंडर 8 बचा है, फिर वही बात था कि 24 यहाँ जाएगा और 8 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये हो गया 24 इक्वल टू 8 इनटू 3 बार गया और ये रिमाइंडर 0 हो गया, और रिमाइंडर 0 किया 8 किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एचसीएफ जब लिखा जाएगा आपका 24 और 32 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 8, ये आपका इस सवाल में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इजी तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें देखिए ध्यान से आप लोग को समझने के लिए, अगर 54 ले लिया जाए और साथ ही साथ क्या लिया जाए 44 लिया जाए, ठीक है, 54 लिया गया और 44 लिया गया, 54 और 44, तो ठीक है, फिर वही किया जाता है। हम लोग करें, आप लोगों को पहले समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मेरी आदत खराब है, ब्लैक बोर्ड को ना इधर उधर पूरा जैसे छोटे बच्चे इधर उधर इधर हक डालते हैं, तो वैसे ही मेरी आदत है कि बोर्ड तो मैं पूरा इधर कभी इधर, चलिए वो धीरे धीरे वो भी मेरी आदत होगी, सुधर जाएगी। ये 54 हो गया, 44 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 44 में यहाँ पर आपको क्या करना है 54 करना है, तो भाई जाहिर सी बात है डिवीजन जो जाएगा वो आपका एक बार जाएगा, यहाँ पर आया 44, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचा, और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो आप लोग का 44, तो अब 10 टेबल में देखा जाए 44, 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 के 40, 10 5 50, तो 5 बार तो ज्यादा हो जा रहा है, 4 बार ले जाएंगे 40 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर जो होगा वो 10 बचेगा, तो 4 के टेबल में तो 10 आता नहीं है, 2 बार तो जा ही सकता है, तो 4 दूनी के 8, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 2 बच गया, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, तो 2 टू जा 4, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बात हो रही है, मैंने पहले ही बताया डिवीजन के रूप में आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो आप लोग का डिवीजन प्रारंभिक मेथड था, एलिमेंट्री मेथड था, प्रारंभिक में जानने के लिए चीजें थी, लेकिन अब इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कितने स्टेप में हम लोग इसको कर पा रहे हैं, तो हम लोग को निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके सहायता से हम लोग करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो नंबर्स दिया गया था हम लोग को किसका निकालना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है किसका 44 और 54 का, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा नंबर था आप लोग का उसको आप लोग उस साइड दीजिए, और जो छोटा नंबर था आप लोग का आप उसको इस साइड दीजिए, और डिवीजन आपका गया है एक बार, देखिए यहाँ पर एक बार गया है, और आपका जो रिमाइंडर बचा है वो 10 बचा है। पहले बताया गया कि यूक्लिड ने बताया था कि उनका रिमाइंडर कहां पहुंचाना है 0 तक पहुंचाना है,
और जब 0 पहुंच जाएगा तो समझ लीजिए आपने गोल पर पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 44 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा और 10 यहाँ पर जाएगा। तो 10 की टेबल में आपने देखा कि ये 4 बार मैं टेबल पढ़ा गया था, तो यहाँ पर जो 10 चौके 40 हुआ था और 4 आपका क्या हुआ था, रिमाइंडर बचा था। फिर यहाँ पे जो नंबर होगा वहां जाएगा। देखिए क्रम मत पढ़ाइए, कभी आगे पीछे लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा पूरा। सेम ये पैटर्न पकड़िए, उसी के हिसाब से फिर लिखना चालू करिए। अब कितनी बार ले जा रहे हैं डिवीजन, 2 बार ले जा रहे हैं। जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल था, शेष उसी पे काम करना आपको। यहाँ पर क्या होगा, 4 4 जाएगा और 2 यहाँ पर रिमाइंडर बचा। अब 4 जाएगा उस साइड, तो 4 इक्वल टू कितना हो गया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो यहाँ पर अब इसके आगे मत स्टेप लिखिएगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा होगा कि इस 2 की वजह से आपका रिमाइंडर 0 हुआ है। तो जब भी एचसीएफ लिखा गया है यहाँ पर आंसर आपका किसका, 44 और 54 का, तो आपका तुरंत आ जाएगा। तो यही आपका इस सवाल का आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर कितने स्टेप में आपका, कितने डिवीजन स्टेप में हुआ, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप, यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप, यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेप। यानी यहाँ पर 4 स्टेप जो आपका था, आपने उसका एचसीएफ निकाली है। तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी होंगे 2 स्टेप में आ जाएगा, कभी 4 स्टेप में भी, कभी 8 स्टेप में भी, कभी 10 स्टेप में भी होगा। तो बिल्कुल भी घबराइए मत डियर्स, ये थोड़ा सा ये प्रारंभिक 6 7 8 9 में आप पढ़ते थे, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया गया ना, तो थोड़ा सा आपको स्पेशल बना दिया गया है बस, और कुछ भी नहीं है। मेरे डिवीजन हुए थे एचसीएफ निकाला, और भी बहुत बड़े से टॉपिक रहेंगे डियर्स, उस पर बात होगा। लेकिन जितने भी दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वे सभी लोग एक काम जरूर करें, एक नंबर को नोट कर लीजिए, 950 690 285 7। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है, चाहे भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग तुरंत इस पर बताइए 950 690 285 7 पर, और इसे दूर तक शेयर करिए, और ताकि मैं आपको रेगुलरली आप लोग की क्लासेस जो है दे सकूं, और जिस भी सब्जेक्ट का रहेगा आपका प्रॉब्लम वो आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। और जो डीजे सब चैनल एजुकेशन को जरूर फैलाइए, क्योंकि आपको इसके लिए कोई विशेष कोई फीस एकदम नहीं लिया जाता है, कोई फ्री सेवा मिलती है आपको डीजे सब चैनल पर। तो बस एक काम आप लोग करना है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग को इस चैनल को लेकर जाना है, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंजी बजाने वाला डीजे सर। जय हिंद, जय भारत।